हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनफिल्टर्ड विजन पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस साल के आ गए बजट के विषय में। जी हाँ, बजट में बिहार में बुलेट ट्रेन का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में जिस इस बुलेट ट्रेन का ऐलान हुआ है जब से, तो इसको लेकर बिहार में बहुत ज्यादा चर्चा गंभीर हो गई है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है। भारत ने जो अनाउंसमेंट किया है उसमें नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को सम्मिलित किया गया है और इस कॉरिडोर में बिहार का भी नाम आ गया है, जिससे बिहार के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। वैसे ये अनाउंसमेंट जो है वो बजट के दिन ही किया गया था, लेकिन अभी कल क्या हुआ कि हमारे रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट फिर से किया कि एक एक करके किस स्टेट में रेलवे कितना पैसा खर्च करने जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने बिहार में भी एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जो दिल्ली से चल करके वाराणसी तक होगा और फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक होगा। यानी कि जो हमारे चिकन नेक कॉरिडोर है, वहां से ये होता हुआ आगे बढ़ेगा और इसमें बिहार को भी सम्मिलित किया गया है। मतलब ये जो गुजरेगा ना, ये बिहार से भी होकर गुजरेगा। और इसमें बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब बिहार को भी बुलेट ट्रेन मिलने वाली है। ये कब चलेगा और ये मामला कहां से शुरू होगा, ये थोड़ा पेचीदा और गंभीर है। इसके विषय में नई सूचना जैसे ही मिलेगी हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं, मुंबई और अहमदाबाद के बीच एक कॉरिडोर बन रहा है बुलेट ट्रेन का, जो 2022 में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन बहुत साल लग गया है। अभी वो कहा जा रहा है कि वो 2027 में कंप्लीट होगा। तो इतना टाइम लग रहा है कि अगर अगले 10 साल 12 साल में एक कॉरिडोर बनने में लग गया, तो 7 कॉरिडोर बनना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बिहार के लिए इसे अच्छी बात भी कह सकते हैं या बिहार के लिए आप बुरी बात भी कह सकते हैं। दोस्तों, बुरी बात इसलिए क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, वो पूरी तरीके से पिलर के ऊपर चलती है या तो अंडरग्राउंड चलती है, और दोनों ही कंडीशन में मेनली बिहार का जो सॉयल सिस्टम है, मिट्टी है, उसमें अंडरग्राउंड चलाना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से नदियां, बहुत सारी तो नदियां नीचे के सिस्टम में इस तरह से हैं कि मिट्टी वहां पर बहुत ज्यादा होती है और उनके ऊपर मैल है, यानी कि पूरा का पूरा पिलर बनाना वहां बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा होगा अक्सर बिहार में पुल, नॉर्मल पुल ही गिर जा रहे हैं, तो इसकी तो बात थोड़ी सी मुश्किल देखने को मिलती है, क्योंकि बिहार के लोग क्या करते हैं, चैन पुलिंग ज्यादा करते हैं। बिहार में ट्रेन को रोकना अपने घर के पास बहुत आसान है, और ब्रिज के ऊपर जब ये चलेगा ना, तो यहां पर सिस्टम एक तरह से अलग हो जाएगा। और बुरी बात की अगर हम बात करें, तो बुरी बात, अपने घर के पास लोग चैन पुलिंग कर लेते हैं, और बुलेट ट्रेन को तो लोग रोजगार का सौदा मान लेंगे और बुलेट ट्रेन को ही अपने घर के पास रोक लेंगे। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है सरकार इन कॉरिडोर्स पे। और फिलहाल बुलेट ट्रेन में जो कॉरिडोर है, उसमें केवल इतना बताया जा रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच सबसे पहले ये बन रही है, और अहमदाबाद से मुंबई के बाद पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर, इन सबको भी सम्मिलित किया जा रहा है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक साथ मुंबई और पुणे के अलावा अहमदाबाद और गुजरात में भी इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर अहमदाबाद को दिल्ली से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर दिल्ली मुंबई पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, इस अनाउंसमेंट में इस रूट पर अच्छा खासा जो एयर सिस्टम है, मतलब फ्लाइट सिस्टम है, जहां एयरप्लेन वगैरह चलती है, उसकी बहुत जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी, ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, उसके लिए बनारस के साथ साथ इलाहाबाद के साथ साथ बिहार के लोग बहुत ज्यादा टूरिज्म को लेकर के प्रभावी बन सकेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट बनारस को सिलीगुड़ी और बनारस को दिल्ली से कनेक्ट कर देगी। और जो सिलीगुड़ी है ना, उसका जो चिकन कोल कॉरिडोर है, उसको अक्सर दंकी, बांग्लादेश, चाइना इत्यादि से लगातार जो काटने वाली व्यवस्था रहती है, उसको जोड़ दिया जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से पूरी तरीके से जो कट हो गया है, उसको ठीक कर दिया जाएगा। गजब की बात यह है कि यह पूरे तरीके से एक वीडियो एड में दिखाया गया है। भाइयों, जो ट्रेन सिस्टम है वह पूरी तरीके से अंडरग्राउंड होगा, और बनारस से यह ट्रेन चल करके जब सिलीगुड़ी जाएगी या दिल्ली से चल करके बिहार आएगी, तो वहां पर बिहार में जितना लगभग चीजें हैं, उनमें एरिया
कवर हो जाएगा। सिलीगुड़ी के आसपास यहां मालवाहक चीजें होती है और इसके लिए यहां पर बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली है। यहां पर अंडरग्राउंड का मतलब जानते हो, टनल के नीचे, टनल के माध्यम से करीब 40 किलोमीटर तक ये रेल जाती रहेगी और रेलवे बजट में इसके लिए 10,389 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस साल जो टोटल प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इस कॉरिडोर, मतलब बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। और इसके अलावा रोड के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके माध्यम से टोटल 1,09,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं। बिहार के स्ट्रक्चर की बात करें तो बिहार में ये पहला बुलेट ट्रेन होने वाला है। इसके अलावा बिहार में ऑलरेडी 14 वंदे भारत और 21 भारतीय जो राजधानी एक्सप्रेस है वो पहले से चलाई जा रही। अब ये नई ट्रेनें भी जब बिहार को मिल जाएंगी तो बिहार का कहना ही क्या, धीरे धीरे बिहार में बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी और इस आधार पर ट्रेनों को वहां पर लोगों की कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। इससे यह होगा कि बिहार में गांव गांव में हाई स्पीड ट्रेन देखने को मिलेगी और यह बुलेट ट्रेन किस तरीके से बिहार में गेम चेंजर साबित होगी, यह बात भी आपको देखने को मिलेगी। एक बात जो सबसे जरूरी है, बिहार के लोग जो उम्मीद कर रहे हैं रेल बजट, क्योंकि अक्सर बिहार जो है वो रेल के लिए बहुत जाना जाता है। रेल बजट ने बिहार को बहुत बढ़िया जो सुविधाएं दी, क्योंकि अक्सर बिहार में ऐसी भीड़ भगदड़ आप देखते रहते हो और इससे उन्हें बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, नावस्ती, वलसाड़, परलाम, ठाणे, नवी से मुंबई तक ये ट्रेन पहली परियोजना शुरू हो रही है और इन सब का प्रभाव यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिले। उम्मीद क्यों है ज्यादा? उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि बिहारियों को कमाने ज्यादा पड़ता है बाहर। अब उनको इस स्ट्रक्चर का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो उनके लिए बिहार में काफी कुछ सिस्टम डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अभी बिहार में फिलहाल कोई भी कनेक्टिविटी इस लेवल की नहीं है कि बिहार को जोड़ सके, लेकिन गाड़ियों में जो ट्रेनें हैं वहां पर उससे बिहार का अभी हला भला पूरी तरीके से नहीं पा रहा है। खासकर इसीलिए बिहार में रोड की बहुत ज्यादा व्यवस्था है, लेकिन रोडें भी उतनी अच्छी नहीं है, गाड़ियों का ट्रेवल का उतनी सुविधाएं नहीं है। बिहार में अभी भी अगर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर रोड बनाई जाती है तो वहां पर जनरली बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, ट्रेन के ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाता है और लोग वहां पर वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जनसंख्या उस लेवल की है लेकिन सुविधाएं उस लेवल की नहीं है। फिलहाल ये जो नई ट्रेनें हैं ये बिहार के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग होगी और यहां पर पटना से होकर के, इसके अलावा कई और स्टेशनों से होकर के कब कैसे ये चलेगी इसका समय ही बताएगा। लेकिन अभी इसके साथ जो वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के लोग अक्सर चाइना और बांग्लादेश के जो छोटे लोग कब्जा होकर के यहां आ जाते हैं, कलकत्ता को इनसे नहीं जोड़ पाते हैं। कलकत्ता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जो अभी तक इससे नहीं जुड़ा है। धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट भी हमारे उत्तर भारत से जुड़ जाएगा। यहां पर जरूरत इस बात की है कि जो रिफ्यूजी आ जाते हैं, बांग्लादेश से आ जाते हैं, उन्हें भी इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से रोक दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट एक बात और है कि जब ये कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा तो इस कॉरिडोर से लोगों की सुविधाएं, कनेक्टिविटी और फायदामंद हो जाएगा। लेकिन अभी देखने वाली बात यह होगी कि कब इसका श्री गणेश होता है और कब ये पूरी तरीके से अपना प्रभाव डालती है, कब से इसको शुरुआत होती है। फिलहाल इस कॉरिडोर से बिहार वादियों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये कॉरिडोर बिहार में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, बिहार में आने वाले 10-12 साल में इससे जो मुख्य रूप से विकास होगा वो देखा जाएगा। इसलिए दोस्तों बिहार के लोग और बिहार के रहने वालों को इस कॉरिडोर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप इस तरह की न्यूज आपको यहां पर मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की न्यूज आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्दी 10-12 साल हम मान सकते हैं इन सारे कॉरिडोर को बनने में लग सकता है, लेकिन 10-12 साल बाद जो
इंडिया की सूरत होगी ना, उससे हम चाइना क्या अगर कंपेयर करें तो भारत बहुत आगे डेवलप्ड हो जाएगा और ये बेनिफिशियल भी होगा। इसलिए आप अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा कि इस कॉरिडोर के बनने से या इस तरह के विचार से आपको क्या फायदा है, क्योंकि अब बुलेट ट्रेन भारत में एक आम जनता की पहुंच तक होने वाली है, जिससे सभी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आपके विचार, आपके कमेंट इस वीडियो के नीचे मुझे जरूर देकर बताइएगा कि आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।